Good morning students, hope you all are fine. Today we are going to discuss on numerical, okay, from the heating effect of electric current and power, electric power. So this is my 11th video related to this chapter, okay. So before we are going to start numericals related to heating effect of electricity and power, electric power, we have to know some formulas related, important formulas related to this topic, okay. हम लोग कुछ important formula के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि ये formulas जो हैं आपको इस तरह के जो भी रिलेटेड जैसे इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करने में इजी होंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला क्या किया था, डिराइव किया था, यू नो डैट दिस फॉर्मूला हीट इक्वल टू व्हाट, आई स्क्वायर आर टी, यानी जैसे कि जूल्स, जेम्स जूल्स ने आप लोगों को एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ किया था, ठीक है, कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, उसके थ्रू करंट फ्लो होता है तो दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी इज चेंज इनटू हीट एनर्जी एंड दैट हीट इज हाउ मच दिस, ये फॉर्मूला निकला था। उसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला भी वहां पे डिराइव किया था, H इक्वल टू वी आई टी, V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, I मीन्स करंट एंड T मीन्स हियर टाइम, ओके। कहीं कहीं पे स्मॉल t का भी क्या होता है, इस्तेमाल होता है, ठीक है, या कहीं कहीं कैपिटल T भी रहता है। यहां पे I मीन्स करंट, R मीन्स रेजिस्टेंस एंड T मीन्स टाइम, ओके। उसी तरह एक और फॉर्मूला H से हम लोग डिराइव किए थे, जहां पे हम लोगों ने I का वैल्यू को क्या कर दिए थे, रिप्लेस कर दिए थे बाय ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर, I इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर। तो यहां पे हम लोग इस रिलेशन में अगर हम लोग क्या करते हैं, H इक्वल टू वी आई टी जो है, जहां पे हम लोग I का वैल्यू इससे रिप्लेस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, V, ओके, आइए I के बदले V बाई आर टी, विच इज इक्वल टू V स्क्वायर आर टी। ये एक फॉर्मूला जो कि ये है H इक्वल टू वी स्क्वायर, ठीक है, बाई आर इंटू टी। तो ये एक फॉर्मूला होता है। उसी तरह पावर का एक फॉर्मूला होता है वी आई, ठीक है, जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पावर में पढ़े थे, क्योंकि पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम, ठीक है। तो यहां पे वर्क डन कौन सा है, तो वर्क डन इक्वल टू दिस वर्क, ठीक है, जो होता है, ठीक है। तो उसी वर्क को हम लोग इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं, H, या फिर वी आई टी, ठीक है, वी आई टी, P इक्वल टू वर्क मीन्स जो वर्क है, ये वर्क इक्वल टू H होता है, जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो P इक्वल टू W के बदले हम क्या डाल सकते हैं यहाँ पे, वी आई टी, ठीक है, ऑलरेडी नीचे T है तो T कैंसल, तो P इक्वल टू क्या होगा, वी आई होगा, एक रिलेशन। उसी तरह P इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी होता है, इसको भी डिराइव आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो V है, इस वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए बाय द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में आप क्या है, V इक्वल टू आर आई, तो यहाँ पे V इक्वल टू आर आई, तो ये जो V है यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आई आर, अब पहले से I है ही आपका यहाँ पे, तो I दो ठो हो गया, तो आई स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर आर, सॉरी नॉट बाई, आई स्क्वायर आर। तो इस तरह से दूसरा P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर भी होता है। तो दीज आर द इंपोर्टेंट्स व्हाट फॉर्मूलाज, ओके, रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। एक P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू वी स्क्वायर आर। उसके बाद से H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू वी आई टी, H इक्वल टू वी स्क्वायर टी बाई आर, ठीक है। ये सब इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज है, इसको आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। अब आप ये फॉर्मूला, अब इतने सारे फॉर्मूले हो गए, कौन सा फॉर्मूला कब यूज होता है,
कैसे पता चले? तो उसके लिए वेरी सिंपल है, आप जब क्वेश्चंस देखें, रीड करें, तो उस क्वेश्चन में गिवन क्या दिया है, ठीक है, उसको आप पहले साइड में लिखिए। जब गिवन आपको पता चल जाएगा तो गिवन के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ये सब गिवन है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, ठीक है। तो जैसे कोई न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, वहां पे हम वो वे बताएंगे, आप लोग आसानी से उसको कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसको भी आपको याद रखना है, बार बार ये यूज होगा। जैसे 1 किलोवाट, 1 किलोवाट क्या है, आपका पावर है, ठीक है। तो 1 किलोवाट इक्वल टू क्या होता है, 1000 वाट होता है, ठीक है। क्या होता है, 1000 वाट। उसी तरह 1 किलोवाट आवर क्या है, एनर्जी है। देखिए ये किलोवाट और वाट क्या है, पावर है। किलोवाट और वाट क्या है, पावर का यूनिट है। लेकिन किलोवाट आवर लग गया, ये किस चीज का यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू, हम लोग पिछले वीडियो में भी इसका रिलेशन निकाले थे, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, ठीक है। विच इज ऑल्सो वी कैन राइट दैट 3.6 मेगा जूल। एम मीन्स मेगा, ठीक है, एम मीन्स मेगा। दिस इज अ बिगर यूनिट ऑफ द एनर्जी। किलो वाट आवर जो है वो एनर्जी के बिगर यूनिट से, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला हम यूज करके क्या कर सकते हैं, इस चैप्टर से, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, जो बार बार क्या किया जाता है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल है आपका यहां पे, एन इलेक्ट्रिक हीटर, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, हैविंग रेजिस्टेंस इक्वल टू 5 ओम। उसका रेजिस्टेंस क्या दिया है, 5 ओम दिया है। तो अब आपको करना क्या है, गिवन पता चल गया, ठीक है, जो कि हम पहले ही बोले कि पहले आप क्या करिए कि क्वेश्चंस में गिवन क्या है, ठीक है, उसको निकालने की कोशिश कीजिए। तो रेजिस्टेंस आपका दिया है 5 ओम, ठीक है, 5 ओम इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक सोर्स। किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से इसको क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है, ठीक है। इट प्रोड्यूस 180 जूल ऑफ हीट, ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है, 180 जूल हीट प्रोड्यूस कर रहा है। दैट मीन्स इसने क्या आप दे दिया, हीट। तो एच भी आपका गिवन है, कितना है, 180 जूल। कितना है, 180 जूल, ठीक है, इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। अब यहां पे आपका क्या दे दिया है, टाइम भी दे दिया है, कितना, 1 सेकेंड, ठीक है, टाइम कितना दे दिया है, 1 सेकेंड। नाउ फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक हीटर। जैसे मान लीजिए अब यहां पे हम इलेक्ट्रिक हीटर बना देते हैं, ठीक है, फिगर के साथ समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, ठीक है, देखे होंगे आप लोग इस तरह से इलेक्ट्रिक हीटर, यहां पे कोयल लगा होता है। इस कोयल का रेजिस्टेंस कितना दिया है, 5 ओम, ठीक है, कितना दिया है, 5 ओम। अब इसको इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया है, ठीक है। अब यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमको पता करना है। जब इस सोर्स से, इस पोटेंशियल से अगर हम इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो इसमें से करंट आई फ्लो होगा, ठीक है, करंट क्या होगा, आई फ्लो होगा। यहां करंट जाएगा तो रेजिस्टेंस के कारण यहां पे ये रेड हीट प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण ये रेड हो जा रहा है। तो वो हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, H इक्वल टू 180 जूल। कितने समय में, तो 1 सेकेंड में। कितना टाइम, कितना दिया है, 1 सेकेंड में, ठीक है। तो आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखिए हमको क्या निकालना है, V, क्या निकालना है, V। अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ठीक है। तो जैसे यहां पे अब आपको देखना है, हीट से सवाल है, ठीक है, तो यहां पे H इक्वल टू आई स्क्वायर RT है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, V निकालना है। तब इसमें तो ये फॉर्मूला भी यूज नहीं कर सकते हैं। अब यहां पे H इक्वल टू VIT यहां पे है, ठीक है, H इक्वल टू VIT, तो इसमें भी है। दूसरा H इक्वल टू V स्क्वायर TR यहां पे भी है।
तो अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, ठीक है, तो v स्क्वायर टी आर भी है, ठीक है, v स्क्वायर यहां पे निकालना है, t दिया है और आपका यहां पे h भी है। अगर e ना यूज करेंगे e भी यूज कर सकते हैं। इससे आप पहले क्या कीजिएगा, h गिवन है, r दिया हुआ है, t दिया हुआ है, i निकाल लीजिए। जो i आएगा वो फिर इस फॉर्मूले में या फिर ओम्स लॉ का जो आपका फॉर्मूला है, ठीक है, उसमें डाल के आप भी निकाल सकते हैं। तो कोई भी फॉर्मूला अगर देखा जाए तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं। इसको करने के लिए, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वी नो डैट वी नो डैट, ठीक है, h इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो हमको पहले i निकाल लेना है, i स्क्वायर इक्वल टू अब क्या हो जाएगा आपका h बाई आर टी, h बाई क्या हो जाएगा आर टी, ठीक है। तो अब यहां पे आपका h कितना दिया हुआ है, सॉरी, यहां पे आपका आई स्क्वायर इक्वल टू h 180, ठीक है, डिवाइडेड बाई r कितना दिया है 5 और t कितना दिया है 1, ठीक है। दैट मीन्स आई स्क्वायर इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो इसको कट कीजिए 5 से, तो 5 3 जा कितना होगा, 5 3 जा 15, ठीक है। यहां पे आपका क्या बचा, 3 बचा, ठीक है, तो 30, तो 5 6 जा 30, ठीक है। तो आपका कितना हुआ, आई स्क्वायर इक्वल टू 36, कितना हुआ, आई स्क्वायर इक्वल टू 36। लेकिन हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आई जब पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालेंगे तो उसके लिए एक और फॉर्मूला है आपका H इक्वल टू वी आई टी। तो इसमें हमको सिर्फ आई चाहिए, आई स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम यहां से आई निकाल लेंगे। तो आई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 36, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। अब ये आई करंट है तो 6 सिर्फ लिखना नहीं है, उसका यूनिट लिखना होगा जिससे पता चले कि ये है क्या। तो करंट है, तो करंट का अभी सभी चीज एसआई यूनिट में है, तो करंट का हम यूनिट एसआई यूनिट में लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू एम्पियर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 6 एम्पियर लिखेंगे, ए लिख देंगे, ठीक है। यानी हमारा अब करंट कितना आ गया 6 एम्पियर। अब इसी वैल्यू को नाउ पुट दिस वैल्यू, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज में हम इसको कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में नाउ ठीक है, H इक्वल टू, नाउ पुट दिस वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ I, पुट द वैल्यू ऑफ I विच इज इक्वल टू 6 एम्पियर, ठीक है, इन फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। H इक्वल टू वी आई टी, ओके। सो I हमको V निकालना है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका फिर H बाई आई टी, तो विच इज इक्वल टू H कितना है 180 और I कितना निकाले हमने 6 और T कितना दिया है 1, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 180 बाई 6, तो 6 से कट करेंगे तो कितना हो गया 36 18 यानी 30, ठीक है। देयरफॉर V इक्वल टू 30, ठीक है। अब ये V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, तो वोल्ट, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, वोल्ट। तो जो ये प्रश्न था कि एन इलेक्ट्रिक हीटर हैविंग रेजिस्टेंस इक्वल टू 5 ओम इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक सोर्स
it produce 180 joule heat in 1 second, then find the potential difference across the heater. ठीक है, तो उस हीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, ये V कितना था, तो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करके पता कर दिया कि ये कितना था, 30 वोल्ट. ठीक है, यानी इस हीटर को जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम हो, अगर 30 वोल्ट पोटेंशियल इलेक्ट्रिक सोर्स से हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये 1 सेकेंड में 180 जूल हीट प्रोड्यूस करेगा. क्लियर? न्यूमेरिकल समझ में आया आप लोगों को? इसी तरह आप लोगों को न्यूमेरिकल्स को जो है सॉल्व करना है. ठीक है, एक और क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने लाए हैं. ठीक है, देखिए यहां पे क्या क्या है, एन इलेक्ट्रिक गीजर है एक. ठीक है, क्या है, एन इलेक्ट्रिक गीजर कंज्यूम्स इलेक्ट्रिसिटी एट द रेट ऑफ 1000 वाट, दैट मीन्स पावर. तो यहां पे गिवन क्या है, आप वो निकाल लीजिए. ठीक है, गिवन है पावर P कितना है, तो 1000 वाट. इफ द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट, अब उस सर्किट से जिससे ये क्या है गीजर कनेक्ट है, उस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रहा है, 250 वोल्ट. दैट मीन्स V इज गिवन 250 वोल्ट. V कितना दिया है आपका, 250 वोल्ट. ठीक है, 250 वोल्ट. नाउ अब फाइंड क्या करना है, तो फाइंड दी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द गीजर एंड इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दी सर्किट. अब आपको फाइंड क्या करना है, यानी गीजर का रेजिस्टेंस कितना है, और जब उस गीजर को इस सोर्स ऑफ बैटरी के साथ हम एक सर्किट हो जाता है तो उसमें कनेक्ट करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी कितना फ्लो करता है, ये दो चीज फाइंड करना है. दैट मीन्स आपको क्या फाइंड करना है, एक तो I और दूसरा R. ठीक है, एक I और दूसरा क्या फाइंड करना है, R फाइंड करना है. तो अब ये हमको मिल गया टारगेट की फाइंड क्या करना है. ठीक है, तो फिर हम आपको किस पे ले चलते हैं, फॉर्मूला पे. अब देखिए यहां पे फॉर्मूला, पावर दिया था हमारा. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया था, हमको फाइंड करना था करंट, और दूसरा रेजिस्टेंस. तो अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, अगर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं P इक्वल टू I स्क्वायर R, तो मेरे पास ना तो R है ना I का वैल्यू है, सिर्फ P है, नहीं निकाल सकते हैं. इसको यूज करते हैं तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, R निकाल सकते हैं, क्योंकि P भी दिया है, V भी दिया है, R हम निकाल सकते हैं. या फिर इससे हम P और V दिया है, I निकाल सकते हैं. तो कोई भी चीज यूज करके हम क्या कर लेंगे, R या I निकाल लेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हम इसको निकालने के लिए वी नो डैट P इक्वल टू VI होता है, पावर इक्वल टू पोटेंशियल सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, सो P इक्वल टू अभी V का वैल्यू कितना है, 250. ठीक है, तो वैल्यू ही पुट कर दें, या पहले हम लोग क्या कर लें, I निकालना है हमको, यहां से हम I निकालने हैं, तो I इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, P बाई V. P कितना दिया है, 1000. ठीक है, अब V कितना दिया है, 250. ठीक है, कितना दिया है, 250. कट कर दें, कितना हो जाएगा, 4 क्या, एम्पियर. दैट मीन्स I इक्वल टू कितना हो गया आपका, 4 एम्पियर. ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस. तो बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ, ओम्स, ठीक है, लॉ क्या मालूम है आपको, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर. सो R इक्वल टू V बाई R, सॉरी R इक्वल टू V बाई I.
R इक्वल टू V बाई I, ठीक है। तो V कितना दिया है 250, ठीक है। I कितना निकाले 4। अब इसको क्या कर दीजिए, कैलकुलेट करके रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। तो रेजिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, कट कीजिए, ठीक है। तो 6, ठीक है, 24 हो जाएगा, यहां पे 1 आएगा, ठीक है। तो 4 इंटू 2 8, 6 पॉइंट, ठीक है 5, 62.5, 4 5 20, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 हो जाएगा, 6 चौका 24, 24 और 1 25, यानी 62.5 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 62.5 ओम। क्लियर। तब यहां पे हमारा I कितना आ गया 4 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना हो गया 62.5 ओम, 62.5 ओम, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स, उसी तरह आप देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या है। अब यहां देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूमिंग एनर्जी एट द रेट ऑफ, एक है आपका कितना 840 वाट व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट, और दूसरा क्या है 360 वाट व्हेन द हीटिंग इज मैक्स इन द मिनिमम, ठीक है। वोल्टेज कितना दिया है 220 वोल्ट। व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। तो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें भी पहले आपको क्या निकालना है, जो इससे पहले क्वेश्चन किए, ठीक है। 2 केस है, फर्स्ट केस में आपका पावर दे दिया है, पहले हम क्या करेंगे फर्स्ट केस के लिए पावर दे दिया है आपका कितना 840 वाट, अब भी उसके लिए कितना दे दिया है 220 वोल्ट। अब इस केस में इलेक्ट्रिक आयरन का I निकालना है और दूसरा आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। उसी तरह सेकंड केस भी दे दिया है आपका, सेकंड केस में क्या किया है आपको P दे दिया है कितना 360 वाट, ठीक है। अब वोल्ट दे दिया है V इक्वल टू 220 वोल्ट, ठीक है। आपको क्या करना है I निकालना है और R निकालना है। तो सेम वही फॉर्मूला, ठीक है। तो फर्स्ट केस के लिए जो आपने 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए, सेम उसी तरह से आप यहां से क्या निकाल लेंगे P इक्वल टू VI, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा P बाई V, P कितना दिया है 840 डिवाइडेड बाई 220, कितना हो जाएगा कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। कैलकुलेट करने पे आपका आंसर आएगा 3.82, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका आंसर 3.82 एम्पियर। I का वैल्यू कितना आएगा 3.82 एम्पियर आ जाएगा। नाउ अब इसको फिर आप क्या कर लीजिए, रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो वही सेम फॉर्मूला यहां से हम यहां ले जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर वही फॉर्मूला आप ओम्स लॉ बाय ओम्स लॉ, ठीक है। V इक्वल टू आई आर, तो हमको निकालना है R, तो R इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा V बाई I। तो V अभी अभी 220 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और I अभी अभी आपने निकाला कितना 3.82, इसको कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा, रेजिस्टेंस लगभग 57.60, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना होगा 57.60, ठीक है। क्या होगा यूनिट, तो ओम, क्या होगा यूनिट ओम। सेकेंड केस भी सेम इसी तरह से कर लेना है, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो
कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, कोई ज्यादा ऐसी नहीं है, ठीक है, बस आपको कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला याद रखना है, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, सिंपल मैथ है। अब ये डेसिमल का मल्टीप्लाई डिवाइड आप लोग क्लास 8 तक अच्छी तरह से सीखे हुए हैं, ठीक है, तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट, ठीक है, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। दूसरी बात, 5 सच बल्ब्स बर्न फॉर 4 आवर्स, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना कंज्यूम करेगा, एंड कैलकुलेट द कॉस्ट इफ द रेट इज 50 पैसा पर यूनिट। अगर इसको जलाते हैं, यानी इस बल्ब को हम लोग यूज करते हैं 4 घंटे के लिए, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगा उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का 1 यूनिट का 50 पैसा होगा, तो ये 4 घंटा जलेगा तो इसका इलेक्ट्रिकल बिल कितना आएगा, ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो पहले तो हमको क्या करना है, गिवन दिया हुआ है, ठीक है, पावर दिया हुआ है कितना 100 वाट, उसके बाद से क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 200 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद से हमको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। उसके बाद से इस तरह का बल्ब 4 घंटे हम जलाते हैं तो एनर्जी कितना होगा, यानी ई कितना होगा, ये निकालना है, ठीक है। तो पहले हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, ठीक है, पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहां से आप पहले क्या कर लीजिए, फॉर्मूला आपको मालूम है, ठीक है, देखिए रेजिस्टेंस निकालने वाला फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यहां पे पावर भी दिया है, ठीक है, पावर भी दिया है और आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है, बस उससे आप क्या कर लीजिए, इसका रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, P = V² R, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप इसका क्या निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, रेजिस्टेंस। सो P = V², ठीक है, V² R, क्लियर। अब P कितना है, या हमको निकालना है R, तो R = क्या हो जाएगा, V² P। तो V कितना दिया हुआ है, V आपका दिया हुआ है 200, ठीक है। अब P कितना दिया हुआ है 100, ठीक है, लेकिन ये 200 क्या है आपका स्क्वायर में है, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है, 00 डिवाइडेड बाय 100, तो कट जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस = 400 ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा 400 ओम। अब आपको क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है, आपको क्या निकालना है, एनर्जी, ठीक है। तो हीट निकालना है, चाहे एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने एक और पढ़े थे, P = VIT, ठीक है, VIT, उस फॉर्मूले से आपका यहां पे, ठीक है, H निकालना है, तो V दिया हुआ है, ठीक है, या फिर आप दूसरा एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, दिस वन, ठीक है, I²RT, H = I²RT, ठीक है, जिसमें रेजिस्टेंस आपका आ गया है, सॉरी यहां पे आपका I भी नहीं है, ये वाला फॉर्मूला H = आप क्या कर सकते हैं, V²T/R, ये वाला फॉर्मूला आप यहां पे लगाएंगे, ठीक है। W = V²T/R, R अभी निकल गया, V दिया हुआ है, T 4 घंटे के लिए बोल रहा है, ठीक है, उससे आप क्या निकाल लेंगे, टोटल
एनर्जी निकाल लेंगे, ठीक है। और टोटल एनर्जी निकालने के बाद उसको क्या करेंगे, 50 पैसा जितना आएगा उसको किलोवाट आवर में चेंज कर देंगे, क्योंकि 1 यूनिट इक्वल टू क्या होता है, किलोवाट आवर होता है, ठीक है। तो 1 यूनिट का दाम 50 पैसा है, तो टोटल एनर्जी जो निकला है उसको किलोवाट आवर में चेंज करके उसको 50 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो न्यूमेरिकल्स है हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर ये न्यूमेरिकल नहीं बना तो फिर हमसे क्या करिएगा, कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, वैसे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी न्यूमेरिकल से शुरू करेंगे, ओके। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।